भारत अगर आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है तो इसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। फाइनेंस मिनिस्टर रहते मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था की गंभीर हालत को समझते हुए और समय की मांग को भांपते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के मार्गदर्शन में नई आर्थिक नीति 1991 लेकर आए। इससे बड़े आर्थिक सुधार ने ही भारत को तरक्की का रास्ता दिखाया। इकोनॉमी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी और आर्थिक नीति से मतलब उन कार्यों से है जो सरकारें आर्थिक क्षेत्र में करती है। इसमें टैक्सेशन के लेवल, सरकारी बजट, मुद्रा आपूर्ति और इंटरेस्ट रेट के साथ साथ इकोनॉमी में सरकारी इंटरफेरेंस के साथ कई एरियाज शामिल हैं। 1985 तक भारत में भुगतान संतुलन की समस्याएं शुरू हो गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार द्वारा ज्यादा खर्च किया गया जबकि आय कम उत्पन्न हुई। इसके अलावा आय और व्यय के बीच बहुत ज्यादा असमानताएं थी। 1990 के आखिर तक ये एक गंभीर आर्थिक संकट में था और सरकार डिफॉल्ट के करीब थी। इससे केंद्रीय बैंक ने नए लोन देने से इनकार कर दिया था और 1991 में भारत को एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। ये बाहरी लोन से रिलेटेड था और सरकार विदेशों से लिए गए अपने लोन का भुगतान करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थी। विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम पेट्रोलियम और दूसरी चीजों के आयात के लिए बनाए रखते हैं, गिरकर ऐसे स्तर पर आ गया था जो नहीं चल सकता था। तब जाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 1991 में आर्थिक सुधारों में सुधार किए गए। इसके अलावा निजीकरण, उदारीकरण और विदेशी मुद्रा की नीति पर बड़े फैसले लिए गए। 1991 के आर्थिक संकट को हल करना है और उनमें भुगतान संतुलन के कमजोरी को ठीक करना और कैश फ्लो को बैलेंस लाने में ये कदम उठाना बहुत जरूरी था। ऐसे बड़े सुधार के तौर पर कॉर्पोरेट टैक्स, जो पहले बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे कम किया गया। टैक्स फ्लो को सरल बनाया गया और रेट्स को कम किया गया। 1973-74 में 11 टैक्स स्लैब थे जिनकी रेट्स 10 से 85% थी। 1990 से 1991 और 1991 से 1996 के बीच 5 बजटों में फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने आईटी स्लैब को घटाकर 20, 30 और 40% कर दिया। नए सुधार में निजीकरण को मंजूरी दी गई, जिसका मतलब है कि जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं या निजी क्षेत्र हैं उनमें हस्तक्षेप किया गया, मतलब इंटरफेरेंस की गई। और सुधार के तहत सार्वजनिक क्षेत्रों में कम मूल्यांकन किया गया और साथ ही कैश फ्लो को बनाए रखने के अलावा सरकारी बजट में बैलेंस लाने के लिए सरकार ने उस वक्त बेहतर काम किया और भारत को इस आर्थिक संकट से बाहर निकालने में डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।